नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण आर्टिकल का अध्ययन करेंगे जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2022 में पूछा भी गया है। इंडियाज परफॉर्मेंस, भारत का परफॉर्म एट द ओलंपिक गेम्स यानी ओलंपिक खेलों में 2022 में आपका पूछा गया है, 23 में भी आने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। इंडिया फर्स्ट, भारत ने पहली बार पार्टिसिपेटेड भाग लिया एट द ओलंपिक गेम्स यानी ओलंपिक खेलों में इन 1900 यानी कि सन 1900 में। इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक गेम्स इन 1900 यानी कि भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। विद अलोन एथलीट, केवल एक ही खिलाड़ी नॉर्मन प्रचार्ड, जिनका नाम था नॉर्मन प्रचार्ड, विनिंग 2 मेडल्स, उन्होंने 2 पदकों को जीता, वॉथ सिल्वर, और दोनों ही पदक सिल्वर थे। यानी कि भारत की तरफ से उस समय एक ही खिलाड़ी थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रचार्ड और उन्होंने 2 पदक जीते और दोनों ही सिल्वर थे। इन एथलीट्स एंड यानी खिलाड़ियों में एंड बिकेम और बने द फर्स्ट एशियन नेशंस यानी कि जो एशिया में राष्ट्र हैं उनमें टू विन जीतने वाले एन ओलंपिक मेडल यानी कि एक ओलंपिक पदक। यानी कि एशिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनमें सबसे पहले ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी बने। कौन? नॉर्मन प्रचार्ड। अब आगे की हेडिंग आप लिखेंगे रिसेंट मेडल्स यानी कि हाल ही में पदकें। एट द 2000 सिडनी ओलंपिक्स यानी कि सन 2000 सिडनी में हुए ओलंपिक्स जिनमें करडम मल्लेश्वरी यानी कि करडम मल्लेश्वरी वॉन आ ब्रॉन्ज, उन्होंने एक ब्रॉन्ज पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल यानी ब्रॉन्ज पदक जीता इन द वुमेन्स 69 kg यानी कि 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी यानी कि वेट लिफ्टिंग भार में। यानी कि सिडनी 2000 में हुए ओलंपिक खेलों में करडम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी जो 69 kg की थी महिलाओं के, उसमें एक ब्रॉन्ज पदक को जीता। इट वॉज द फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल वॉन बाई एन इंडियन वुमेन। इट वॉज यह था द फर्स्ट एवर यानी कि पहला ओलंपिक मेडल ओलंपिक पदक वॉन बाई जिसे जीता गया था एन इंडियन वुमेन भारतीय महिला के द्वारा। और आगे लिखेंगे एट द 2004 एथेंस ओलंपिक्स यानी कि 2004 एथेंस ओलंपिक्स में स्टार शूटर यानी कि जो हमारे स्टार शूटर थे राजवर्धन सिंह राठौर यानी कि राजवर्धन सिंह राठौर वॉन द सिल्वर मेडल यानी कि उन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन मेंस डबल ट्रैप शूटिंग यानी कि पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग में। ये 2004 की बताई गई है, 2000 की भी बताई गई। अब देखिए 2008 में एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स यानी कि बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में अभिनव बिंद्रा वॉन गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल यानी कि अभिनव बिंद्रा ने वॉन गोल्ड पदक जीता यानी गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल यानी कि 10 मीटर एयर पुरुषों की राइफल में। इवेंट बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। इवेंट यानी कि वह समारोह या घटना बिकमिंग बन गई द फर्स्ट इंडियन पहली भारतीय टू विन जीतने वाली एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स यानी कि ओलंपिक खेलों में। उसके बाद देखिए विजेंद्र सिंह यानी कि विजेंद्र सिंह गॉट द कंट्रीज फर्स्ट मेडल, उन्होंने देश का पहला मेडल जीता इन बॉक्सिंग यानी बॉक्सिंग में विद हिज ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक के साथ। और जो विजेंद्र सिंह थे उन्होंने अपने कांस्य पदक के साथ बॉक्सिंग में पहला पदक देश के नाम किया। अब जो विजेंद्र सिंह वो थे फ्रेंड्स, इनका मुक्का पड़ने से कोई भी बॉक्सर होता था उसे दिन में भी तारे दिख जाते थे। रेसलर सुशील कुमार, और ये तो बहुत अच्छे पुरुष रहे हैं, और जो हमारे पहलवान सुशील कुमार हैं बिकेम द फर्स्ट इंडियन, वे पहले भारतीय बने मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स यानी कि मल्टीपल
इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले। ब्रॉन्ज एट द 2008 जिन्होंने 2008 में एक कांस्य पदक जीता। समर ओलंपिक्स एंड सिल्वर एट द 2012 समर ओलंपिक्स, यानी कि इन्होंने समर ओलंपिक्स में 2008 में एक कांस्य पदक जीता और 2012 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने एक रजत पदक भी जीता। सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता से। आगे देखिए, साइना नेहवाल, यानी कि साइना नेहवाल, इन्हें आप जानते होंगे, बैडमिंटन खेलती थी। साइना नेहवाल वॉन अ ब्रॉन्ज, इन्होंने एक कांस्य पदक जीता इन बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन में। इन वुमेन्स सिंगल, यानी कि महिलाओं के एकल, यानी महिलाओं के एकल बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने एक कांस्य पदक जीता। विनिंग द कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, और बैडमिंटन में ओलंपिक खेलों में भारत के लिए या देश के लिए पहला पदक जीता। आगे देखिए, पुगलिस्ट मैरी कॉम, यानी कि और जो हमारी मुक्केबाज मैरी कॉम थी, विकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, वे पहली भारतीय महिला बनी टू विन, जीतने में, अ मेडल, एक पदक, इन बॉक्सिंग, यानी कि बॉक्सिंग में, विद हर ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य, अपने कांस्य पदक के साथ। इन वुमेन्स फ्लाईवेट डिवीजन, यानी कि महिलाओं के फ्लाईवेट डिवीजन में। अब देखिए, भारत की महिलाओं ने भी काफ़ी पदक जीते हैं। आगे बताते हैं, स्टार शूटर गगन नारंग, यानी कि भारत के स्टार शूटर गगन नारंग वॉन द ब्रॉन्ज, उन्होंने कांस्य पदक जीता इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, यानी कि पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में। विजय कुमार एडेड, और विजय कुमार ने जोड़ दिया एनोदर मेडल, एक दूसरा पदक, वाई विनिंग, जीत कर, आ सिल्वर, यानी कि एक रजत पदक, इन मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कंपटीशन, यानी कि उसमें एक और पदक विजय कुमार ने जोड़ दिया, जो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल कंपटीशन था, उसमें उन्होंने एक कांस्य पदक जीता। दिस वॉज, यह था इंडियाज बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी कि भारत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, टिल इट वॉज ओवरटेकन इन 2020, यानी कि जिसे 2020 में अभी तक किया गया था। आगे देखिए, अगला पॉइंट आप ब्लैक पेन से डालेंगे, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, यानी कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स। इन द 2020 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021, यानी कि जो 2020 के समर ओलंपिक गेम्स थे वे 2021 में आयोजित हुए। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई अ न्यू रिकॉर्ड नंबर ऑफ 124 एथलीट्स, यानी इसमें बताया है, इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड, भारत ने प्रतिनिधित्व किया, बाई अ न्यू रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड, नंबर ऑफ 124 एथलीट्स, यानी कि 124 खिलाड़ियों की संख्या में, जिसमें सैखोम मीराबाई चानू, यानी कि सैखाबाई मीराबाई चानू सिक्योर्ड, उन्होंने सुनिश्चित किया, अ सिल्वर, एक रजत पदक, इन द वेट लिफ्टिंग वुमेन्स कैटेगरी ऑफ 49 kg ऑन द ओपनिंग डे, यानी कि जो मीराबाई चानू थी, उन्होंने जो वहाँ खेल के प्रारंभ हुआ था उसी में महिलाओं के 49 kg भार यानी कि वेट लिफ्टिंग में पहले ही दिन रजत पदक को सुनिश्चित कर दिया। और जी मीराबाई चानू बहुत अच्छा खेली इस बार भी। द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया वॉन अ मेडल ऑन द ओपनिंग डे ऑफ एनी ओलंपिक्स। द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया वॉन, भारत ने जीता, अ मेडल, एक पदक, ऑन द ओपनिंग डे, यानी कि शुरुआती दिन, ऑफ एनी ओलंपिक्स, किसी भी ओलंपिक में। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, पीवी सिंधु यानी पीवी सिंधु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली महिला बनी, टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स, यानी कि 2 इंडिविजुअल ओलंपिक पदक जीतने में। नीरज चोपड़ा ने जीता द गोल्ड, यानी कि गोल्ड पदक, इन जेवलिन थ्रो, यानी जेवलिन थ्रो में। और इनके नाम को सुनकर तो पाकिस्तान वालों के ऊपर एक कॉमेडी भी बना दी थी कि भारत के लौंडे 80 मीटर तक तो वैसे ही फेंक देते हैं, तो पीछे हो जाइए। बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन, और पहले भारतीय बने, टू विन अ गोल्ड मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले, इन ट्रैक एंड फील्ड, एंड द सेकंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, और इंडिविजुअल रूप से जीतने वाले द्वितीय भारतीय थे।
इन मेंस फील्ड हॉकी यानी कि भारतीय खिलाड़ियों ने हॉकी के मैदान में या क्षेत्र में इंडिया वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल, भारत ने एक कांस्य पदक जीता। दिस मेडल कैम आफ्टर अ गैप ऑफ 41 ईयर्स, और यह जो मेडल आया था 41 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आया था। हैविंग लास्ट वॉन अ गोल्ड मेडल इन मॉस्को इन 1980, और भारत ने 1980 में मॉस्को में पहली और अंतिम बार गोल्ड मेडल जीता था। इन द रेसलिंग कंपटीशन यानी कि कुश्ती के कंपटीशन में रवि कुमार दहिया वॉन अ सिल्वर मेडल, उन्होंने सिल्वर मेडल जो जीता। एंड बजरंग पूनिया ने भी पदक जीता। आगे देखिए, वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल यानी कि एक ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक डेब्यूटेंट लोवलिना वारगोनी टोक ब्रॉन्ज इन वुमेन्स बॉक्सिंग, यानी कि जो डेब्यू कर रही थी लोविनिया वारगोन टोक ब्रॉन्ज, उन्होंने टोक लिया ब्रॉन्ज इन वुमेन्स बॉक्सिंग यानी कि महिलाओं के बॉक्सिंग में। सी बिकेम ओनली द सेकेंड वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग, और वह ओलंपिक में बॉक्सिंग के मामले में पदक जीतने वाली द्वितीय महिला थीं। द हाउल ऑफ 7 मेडल्स इज बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर इंडिया इन द ओलंपिक हिस्ट्री, यानी कि पूरे बामे से 7 मेडल जीतकर भारत ने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। और इसका अंतिम आप जानते हैं निष्कर्ष लिखेंगे, कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष। टिल नाउ, अब तक इंडिया हैज वॉन 10 गोल्ड, 10 गोल्ड पदक जीत चुकी है, 9 सिल्वर और 9 रजत पदक जीत चुकी है, एंड 16 ब्रॉन्ज मेडल्स और 16 कांस्य पदक जीत चुकी है इन ओलंपिक्स यानी ओलंपिक खेलों में। अवर कंट्री डजंट लैक, भारत में डजंट लैक कमी नहीं है इन टैलेंट यानी कि टैलेंट की यानी कुशलता की, एट ऑल बिल्कुल भी, यानी हमारे देश में बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है। ऑल आवर यूथ यानी कि हमारे नवयुवक नीड्स टूडे, आज की आवश्यकता है, इज एनकरेजमेंट कि उनका प्रोत्साहित किया जाए, एंड मोटिवेशन और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इफ़ द गवर्नमेंट, यदि सरकार, कॉन्सनट्रेट यानी कि ध्यान देती है, ऑन द स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष पर, एथलीट्स यानी खिलाड़ियों की, एंड हेल्प देम और उनकी मदद करती है, विद प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग यानी कि उचित ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के साथ, टू नेचर देयर टैलेंट्स, तो उनका सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, नर्चर देयर टैलेंट्स एंड आल्सो विद फाइनेंशियल सपोर्ट्स, और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी करती है। तो इन फ्रैक्चर्स एंड फैसिलिटीज, देन इंडिया विल सर्टेनली एड मोर मेडल्स टू इट्स टैली इन द फ्यूचर। तो इस संरचना में और इस फैसिलिटी में तब भारत अपने भविष्य में आने वाली गणना में और अधिक पदकों को भी निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा या उसमें जोड़ेगा या बढ़ोतरी करेगा। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, हिंदी में ही बनाने का प्रयास करें, कोई भी लाइन छूट जाती है आपसे कोई भी समस्या नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के बाद से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।